नमस्कार, सत श्री अकाल। सलाम करने का टाइम नहीं है दोस्तों, सीधे मुद्दे पे आते हैं। आपने ये क्वेश्चन बार बार देखा होगा जब आप अगर कोडिंग करते हैं कि मैक्सिमम एरिया ऑफ अ हिस्टोग्राम। ठीक है, ये हिस्टोग्राम देखिए, इसका एरिया कितना है 2। इस हिस्टोग्राम को देखिए, इसका लेंथ है 3 और यूनिट मान लीजिए ये वाला 1 मान लीजिए। ठीक है, मैक्सिमम मेन मुद्दा है मुझे इस लेंथ का। ये अगर 3 दिखाया गया है तो आपको इस पोर्शन में 3 × 1 होगा। अगर ये 2 दिखाया है तो इस पोर्शन में 2 × 1 होगा। लेकिन इसी लाइन को अगर आप यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं तो 2 + 2 4 4 × 1 होगा और ये एक रेक्टेंगल भी फॉर्म हो रहा है। तो हमें रेक्टेंगल फॉर्म करना है और उसका मैक्सिमम एरिया जानना है। इसमें से अगर जो भी पॉसिबल फॉर्म हो सकता है उसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा। सपोज़ इसे देख लीजिए, ये 1 है तो ये क्या हो गया, अगर यहाँ तक खींच दे इस चीज़ को, ये हो गया 3। तो 3 × 1 इट्स एरिया इज़ 3। अब दोस्तों, आप इस वीडियो को तभी देखिए जब आप पहले गिग्स फॉर गिग्स या किसी और कोडिंग चैनल से होके आएँ। मैं मैक्सिमम कोडिंग चैनल्स में देखता हूँ कि इस चीज़ को डायरेक्ट कोड बता देते हैं कि कैसे करना है, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन इसका बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि हमारा इंट्यूशन क्या होना चाहिए। तो मैं आपको कोड नहीं, आज इंट्यूशन बताऊँगा। देखो, एक अगर अनपढ़ आदमी, अनपढ़ नहीं बोल के, अगर जो नॉन कोडिंग आदमी को अगर इसको अप्रोच करे तो वो कैसे करेगा। वो कोड नहीं जानता है, वो कंप्यूटर नहीं जानता है, वो हाँ एक रेक्टेंगल जानता है और जो आपने प्रॉब्लम बताया स्टेटमेंट उसको जानता है। तो देखो, इस चीज़ को मैं इंडेक्स मान लेता हूँ। ठीक है, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2। अभी एक केस लेता हूँ जिसमें सिर्फ इंक्रीजिंग हो। बहुत सारे केस हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं एक डिवाइड करता हूँ पार्ट्स में अपने प्रॉब्लम्स को, सब प्रॉब्लम्स में। देखो, अगर मैं इस यहाँ रीच करता हूँ तो ये क्या हो गया 1, राइट है। अगर मैं यहाँ रीच करता हूँ तो क्या हो गया, इसका लेंथ 2। अब मैं जब यहाँ रीच कर रहा हूँ इसका एरिया कितना हुआ 2। लेकिन जब मैं यहाँ रीच किया तो क्या मैं इसको भी एक्सटेंड कर सकता हूँ यहाँ तक? ऑब्वियसली कर सकता हूँ। इसका भी एरिया कितना हो गया इस रेक्टेंगल का 2, राइट। अब मैं एक अपने इंडेक्स को एक और आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे जैसे पहुँचा, इसका एरिया कितना हो गया 3, राइट। जब मैं यहाँ 3 गया तो क्या ये फॉर्म नहीं हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है दोस्तों। क्या इस रेक्टेंगल को यहाँ तक एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। इसका एरिया 3 होगा। इस पोजीशन में मैं पहुँच चुका हूँ। सो यहाँ से इसको अगर खींच दूँ 2। सो आप देख रहे हैं, जब आप इस पोजीशन पे पहुँच रहे हैं आपको वापस से ये चेक करना पड़ा, ये चेक करना पड़ा। आई मीन हर एक इंडेक्स पे पहुँचने के बाद आप फिर इसको चेक कीजिएगा, इसको एक्सटेंड कीजिएगा, इसको एक्सटेंड कीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा n² हो जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी। सो वी डोंट वांट n² कॉम्प्लेक्सिटी। हम लोगों को क्या चाहिए भाई, n का चाहिए, ऑर्डर ऑफ n चाहिए। इसलिए ना स्टैक यूज करते हैं। अब क्यों यूज़ करते हैं, वो स्टैक ही दिमाग में क्यों आया जिसने इस अलगो को सॉल्व किया, यही चीज़ तो आप खोज रहे हैं अलग अलग यूट्यूब वीडियोज़ में जाके, लेकिन पता नहीं चल रहा है क्योंकि आपको डायरेक्ट सोल्यूशन मिला। मैं एक काम करता हूँ, ये सोचता हूँ अब स्टैक क्यों लाया, स्टैक ही से सवाल ये क्यों बना रहे हैं, सभी सवाल बन रहे हैं, सभी लीड कोड में जाइए, कहीं भी जाइए, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन फॉर क्यों किया, वो आदमी के दिमाग में कैसे आएगा। मेरे जैसा नॉन कोडर, मेरे जैसा चलता फिरता आदमी के दिमाग में कैसे आएगा स्टैक से सॉल्व करना है। मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये केस ले रहा हूँ, सब इंक्रीजिंग है। मैं बोल रहा हूँ क्या कि ये 1 है, राइट, इसका लेंथ, ये अभी छोटा है ना इस 2 से। अभी मैं यहाँ हूँ ना, ठीक है, तो मैं इसको ना एक डब्बा पे रख देता हूँ। ये फिर स्टैक फॉर्म हो रहा है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मैं पहले ही स्टैक बना रहा हूँ। मैं जस्ट एक सोच रहा हूँ कि ये मिनिमम है, अभी ये 1 है और सबसे लेस है क्योंकि ये अभी इंक्रीजिंग ही केस है। सो इसको मैं ना 1 पे, ये इंडेक्स मैं वैल्यू नहीं रखता हूँ दोस्त, इंडेक्स रखता हूँ। ये इंडेक्स 0 रख दिया। अब आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है 2 है वैल्यू, इससे बड़ा है कि नहीं, मैं इसको इंडेक्स पे रख देता हूँ। अब मैं क्यों रख रहा हूँ, सपोज़ ये नहीं रहता, सिर्फ ये रहता, तो मैं देखो जब मैं यहाँ पहुँचा तो इसका एरिया तो मुझे मालूम है, इस इंडेक्स का लेंथ निकाल लूँगा a of i,
एरे बना के ए ऑफ दिस इंडेक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2, लेकिन ये तो पसंद नहीं है, ये तो पता नहीं है, फिर मुझे पीछे जाना पड़ेगा। तो क्या करूँ मैं? लेकिन एक चीज़ पता है दोस्त, ये आप गारंटी के साथ कह सकते हैं ये इससे बड़ा है। आप ये गारंटी के साथ कह सकते हैं इस पोजीशन पे अगर पहुंच गया तो आपका इंडेक्स का 1 यूनिट ज़्यादा हुआ, तो पीछे वाले के लेंथ को आप 1 यूनिट और खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इससे छोटा है, तो ये ऑब्वियसली इस रेक्टेंगल फॉर्म ये वाला फॉर्म हो सकता है। ये अगर बड़ा है तो आप जितना भी बड़ा होता है आप उसको स्टैक में रखते जाते हैं। सपोज़ ये केस है, देखो ये मेरा पहला वीडियो दोस्तों, और मैं आपके लिए रात में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस ऑफ। अब देखो सपोज़ ये 2 है, ये 1 है। पहले मैं यहाँ गया, इसको मैं सोचा कि ये 0 है, चलो भाई इस 0 को यहाँ रखता हूँ। दूसरा मैं गया इस पोजीशन पे सोचता हूँ कि चलो भाई 1 को यहाँ रखता हूँ। अब ये यहाँ देखो, जब ये 2 पे पहुँचा तो मैं यहाँ पे पहुँचने के बाद इसका एरिया भी निकाल सकता हूँ 1, और ये भी पता है कि इससे पीछे वाला मेरे से छोटा है, तो इस पोजीशन पे मैं इसको खींच सकता हूँ 1 इंटू 2 1 + 1 2 इंटू दिस यूनिट लेंथ। लेकिन इस पोजीशन पे पहुँचने के बाद ये डिक्रीज़ हो गया, क्या मैं इसको खींच सकता हूँ? नहीं खींच सकता हूँ। इसलिए इंक्रीजिंग वाला एक अलग केस बनेगा, डिक्रीजिंग वाले को ब्रेक करते हैं। ऐसा करते हैं कि सिर्फ इंक्रीजिंग वाले पे फोकस करते हैं, और डिक्रीजिंग वाला अगर केस आए तो क्या करना है। देखो 0 है, ये 1 है, ये इससे बड़ा है, तो क्या करते हैं यहाँ 2 डालते हैं। अब मैं एक और आगे चले जाते हैं। सपोज़ ये यहाँ आ गया, मेरा पॉइंटर यहाँ आ गया। अब क्या करता हूँ, अब तो कुछ है नहीं करने को। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एरिया देखता हूँ, ठीक है, इसका एरिया देखता हूँ। इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये 2 इज़ द इंडेक्स दोस्तों, याद रखना। ये 2, ये सपोज़ एरे है, ये एरे है, तो ए ऑफ 2 क्या हो जाएगा। 2 को मैं ना बाहर निकालता हूँ, 2 को मैं बाहर निकाला। सो अब क्या बना, देखो 2 को बाहर निकाला तो ये 0 बना, और ये क्या बना, अब 1 बना। अब चूंकि 2 बाहर निकल गया तो ए ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब 2 बाहर निकल गया, अब मेरे पास क्या है, इंडेक्स 1 है इंडेक्स। अब क्या बचा, 1। मुझे ये पता है कि ये तो हरगिज़ छोटा है, 2 से हरगिज़ छोटा है 1 इंडेक्स। इस 2 के वैल्यू पे, 2 इंडेक्स के वैल्यू पे जो है वो 1 इंडेक्स के वैल्यू ऑब्वियसली छोटा होगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि इस इंडेक्स पे अभी मेरा पॉइंटर यहाँ है, पहले इसको निकाला, इसका लेंथ मालूम किया, एरिया मालूम किया 3। अब यही पॉइंटर यहाँ रखते हैं, फिर क्या कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, 1 को निकाल रहे हैं। 1 को निकालने पे क्या हुआ, ये 0 हुआ, मतलब मेरा ये लास्ट पॉइंटर यहाँ पहुँचा। अब मैं ये जानता हूँ कि जो 1 वैल्यू है वो 2 है, यहाँ से यहाँ तक के बीच 2 को ईज़िली मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। आप जाइए Geeks for Geeks कोई कोडिंग क्वेश्चन खोलिए, ये वही कर रहा है कि एक एक को निकाल रहा है, फिर वो देख रहा है कि एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं। फिर क्या कर रहे हैं, अब ये 1 मेरा निकल चुका है। अब देखो, अब मेरा क्या बचा, अब मेरा बचा सिर्फ 0। अब 0 बचा। अब आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे थे, जो भी बड़ा हो रहा था उसको डाल रहे थे। अब ख़त्म हो गया तो आपने सभी को निकाल लिया, तो मिनिमम क्या बचा, यही बचा 1। अब आप जानते हैं कि अकेला ये है, सभी जितने भी बड़े आइटम्स थे कैंसिल हो गए, और मेरा एक इंडेक्स, एक पॉइंटर यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस जो लेंथ होगा और इसके वैल्यू को मैं पूरा खींच सकता हूँ। तो यही कर रहा है, इस 0 को निकालो, इसके वैल्यू को मालूम करो, ये पॉइंटर हमारे पास है, ठीक है, और ये 0 मैंने निकाल चुका हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस लेके ये लेंथ देख रहा हूँ और ये वैल्यू को खींच दे रहा हूँ। यही हम कर रहे हैं दोस्तों। ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। वीडियो पसंद आया तो
तो लाइक कीजिए। मैं इसका एक्सटेंडेड फॉर्म फुल बनाना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्या ये इंट्यूशन आपको समझ आ रहा है कि नहीं। वापस से जाइए आप Geeks for Geeks में कोडिंग को समझिए या किसी यूट्यूब चैनल को समझिए, वो क्यों स्टैक इम्प्लीमेंट करना चाह रहा था, क्यों ऐसा ही करने से रिज़ल्ट आ जा रहा है। ओके दोस्तों, बाय।